Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics chapter number 2 class 11 Vector and Equilibrium. Determination of angle. आज हम एंगल की डिटर्मिनेशन के बारे में हम इस टॉपिक को हमने आज डिस्कस करना है। इससे पिछले वीडियोस में देखा हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखे उसको समझा, हमने फिर ये बताया कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है सिम्बॉलिकली और ग्राफिकली। फिर उसके बाद हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में भी पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने ये जानना है कि ये एंगल थीटा जो है डायरेक्शन है इस वेक्टर का। तो देखिए ये हमारे पास वेक्टर आर है, इसका जो डायरेक्शन है एंगल थीटा, इसको हमने अलोंग आर एक्स और अलोंग आर वाई हमने इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमने ये भी देखना है कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी क्या डायरेक्शन होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, थर्ड और फोर्थ, चारों में हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, टू फाइंड द डायरेक्शन थीटा ऑफ आर along x-axis in counterclockwise sense, we determine angle theta irrespective of the positive and negative sign of rx and ry as theta is equal to tan inverse ry by rx। देखिए, जब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन आर की, जब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे along x एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, तो फिर हमने क्या करना है कि एंगल थीटा को हमने क्या लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। हमारे पास जो है आर एक्स को हमने देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर एक्स क्या है, आर वाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, उसके साइन के मुताबिक अब हमने क्या करना है, आर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आर एक्स पॉजिटिव होगा, आर वाई भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो देखिए आर एक्स पॉजिटिव होता है और आर वाई भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए हमने क्या करना है, डायरेक्शन को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि हम एंगल थीटा टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट थीटा बराबर होता है आर वाई बाई आर एक्स, तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स के बराबर होगा। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आते हैं। अब हमने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रा किया। ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम गए, ये एंगल थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव, अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, देन थीटा आर लाइस, जो थीटा हमारे आर है ये हमारे पास रिजल्टेंट एंगल है, तो हमारे पास थीटा आर जो होगा लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि थीटा आर कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और इसको हम इस तरह डिटरमाइन कर सकेंगे, थीटा आर इज इक्वल टू थीटा। फिर हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो होता है आर एक्स पॉजिटिव, आर एक्स सॉरी नेगेटिव होता है, और आर वाई जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। अब देखिए, अब ये आर है, ये वेक्टर आर है, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो जब एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ऊपर देखिए हमने कंडीशन में ये बयान किया कि हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इफ़ आर एक्स इज नेगेटिव, इधर हमारे पास क्या होता है, आर एक्स नेगेटिव होता है और आर वाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो फिर हम कहेंगे कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और उसको हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे, थीटा आर, रिजल्टेंट एंगल थीटा हमारे पास इक्वल होगा 180 माइनस थीटा। इधर देखिए थीटा आर हमारे पास थीटा के बराबर है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 माइनस थीटा, मीन्स ये मुकम्मल यहाँ तक 180 है और इस थीटा को हमें उससे माइनस कर देना है। तो थीटा आर हमारे पास बराबर होगा 180 माइनस थीटा के इक्वल होगा। अब देखिए, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव होंगे, आर एक्स और आर वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास थीटा जो लाइज करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, और इधर जो थीटा आर है हमारे पास, यानी रिजल्टेंट एंगल जो है हमारे पास वो क्या है 180 प्लस थीटा, यानी ये आपके पास यहाँ तक 180 हो गया, और इसमें ये थीटा हम ऐड कर लेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा आर जो होगा रिजल्टेंट एंगल हमारे पास इक्वल होगा 180 प्लस थीटा इफ बोथ, ये देखिए इधर लिखा हुआ भी है, इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर नेगेटिव,
then theta r lies in third quadrant and can be determined as theta r is equal to 180 plus theta। इसी तरह अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हमारे पास जो आर है, ये देखिए हमारे पास आर है, ये भी आर है, ये आर जो हमारे पास वेक्टर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये देखिए ये सब, इन सब में हमने शुरू में कहा था कि ये सब एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएंगे, ये भी इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब आर जो होगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें क्या होगा, आर एक्स पॉजिटिव होगा और आर वाई नेगेटिव होगा। आर एक्स जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, आर एक्स पॉजिटिव होगा और आर वाई जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। अब देखिए जब आर एक्स पॉजिटिव होगा और आर वाई नेगेटिव होगा तो थीटा आर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा आर जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो रिजल्टेंट एंगल थीटा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 90, 180, 270, अब ये मुकम्मल क्या है 360 में से हमने इस एंगल थीटा को माइनस कर देना है। तो थीटा आर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो 360 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखिए हमारा ये जो था डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल का ये टॉपिक था। इसमें हमने एंगल थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रिजल्टेंट एंगल थीटा को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी फाइंड आउट किया। थीटा आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो था, थीटा आर पीछे हमने पढ़ा है, थीटा आर थीटा के बराबर था। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा आर किसके बराबर था, 180 माइनस थीटा के बराबर था। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी हमारे पास था फिर 180 प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एंगल थीटा आर है वो क्या है, 360 माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास 360 माइनस थीटा आता है। तो यहाँ तक ये हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।